बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान, जहाँ भी मेरा एक भी कोई पाकिस्तानी है भाई या बहन, दैट इज़ एक्सटेंडेड पाकिस्तान, मेरा छोटा सा पाकिस्तान। तीन बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। आज पाकिस्तान में पहली दफ़ा सेनेटर्स ने, जो लेजिस्लेटर हैं, और ये जो फेडरेशन है पाकिस्तान की और उसका जो तर्ज हुकूमत है और जो निज़ाम है, उसको कहते हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर, कि तीन उसके इक़्तिदार के मुसल्लस है। उसमें से एक जो हिस्सा है वो है जुडिकेचर, जिसको अदलिया कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो लेजिस्लेचर। वो दूसरे हिस्से ने आज पहले हिस्से को, या पहले हिस्से ने आज दूसरे हिस्से को, इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम होती है कि वो आइन भी बना सकती है, तब्दील कर सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन इस किस्म की पार्लियामेंट नहीं जहाँ चोर और ठग सारी दुनिया से इकट्ठे करके उनको इक़्तिदार दे दिया जाए। ये तो एक तौहीन है, मुसलसल तौहीन है, ठट्ठा है, मजाक है, नौटंकी है पार्लियामेंट के नाम के ऊपर। और अगर आपको कोई शक है तो देख लीजिए कि सारे अरसे में उन्होंने आपके लिए क्या कानून बनाया। एक दूसरा सब्जेक्ट जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि पंजाब और सिंध के अंदर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो एक्शन लिए। एक जगह कहा कि ये जिस तरह किसी को कहा जाए कि तुम्हारे लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है, दूसरा कहा जाए कि तुम्हारे लिए फाका ज़रूरी है, इस तरह की बात हुई है। क्या है, मैं उसकी डिटेल आपके सामने रखूँगा। और तीसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आज पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक अनोखा वाक़या हुआ है। वो अनोखा वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। हुआ आईनी है, इसलिए कि जिस काम में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उससे मुतल्लिका कोई लोग या होगा कोई भी एक्शन, तो वो दैट हैज़ टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ। वो उस हमेशा कानून के दायरे में और आइन की पाबंदी की सूरत में। इसीलिए इमरान खान भी कहते रहते हैं और मैं भी आपको बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले चले जाएं, आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके बारे में आप सुन चुके हैं कि पाकिस्तान की 80% 80% आबादी को रिप्रेजेंट जो करते हैं दो सूबे, पंजाब है और KP है, वो दोनों की असम्बलियों ने उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। एक दूसरा जो उसका पहलू था वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर अवामी जमात, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ वन पर्सन इमरान खान, ये जमात का मौक़िफ़ होता है जिसका इजहार करता है जो पार्टी को हेड करता है या लीड करता है। जिस तरह हम जब बोल रहे होते हैं अदालतों में तो हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल भी उसमें शामिल नहीं होता। हमारा एक आर्ट ऑफ एडवोकेसी और इल्मुल कलाम और जो आपका बैकड्रॉप नॉलेज है, वो जो प्रेसिडेंट्स आपने देखे हैं, बनवाए हैं अदालतों में पेश होके, या जो भी आपका दर्जा है वकालत में, उसके मुताबिक वो आप बोल रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली जो ब्रीफ होता है वो आपका नहीं होता। ब्रीफ होता है हमेशा क्लाइंट का, जो आया उसने जो कहा उसको हम प्लीड करते हैं, वो फाइल प्लीड हो रही होती है। तो ये जो इमरान खान का मौक़िफ़ था, अब ये ऑलमोस्ट जब मैंने आपको कल बताया था जो ताज़ा इलेक्शंस हुए हैं उनके नताइज के बाद तो ये तय हो गया कि पाकिस्तान की आवाज़ है इमरान खान। इसलिए पाकिस्तान की आवाज़ के नतीजे में एक आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को हटाने के लिए एक रेफरेंस फाइल हुआ है। अब ये जो कानून बनाए जाते हैं किस तरह से, देखिए कानून हुडविंग किस तरह से होते हैं, यानी उनको नथी करके किसी उंगली के गिर्द किस तरह से घुमाया जाता है। वो इस तरह से होते हैं कि जो कानून बना 2017 का और उससे पहले जो एक कानून था, उन कवानीन में ये लिख दिया गया कि जो इलेक्शन कमीशन में जो हजरात आते हैं वो दो ज़राए से आते हैं, या वो किसी जगह से साबिक जज हो सकते हैं या टेक्नोक्रेट यानी वकील हो सकते हैं, और तीसरा जरिया जो सर्विस का है, जैसे जज जुडिशल सर्विस का है और सिविल सर्विस का कुछ जो रिटायर्ड आदमी है उसको भी वहाँ पे लगाया जा सकता है। लेकिन बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ऐसे भी गुजरे हैं जो 3 पेंशन्स ले रहे हैं। एक पेंशन हो गई, मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो पहले गए एक सर्विस में, वहाँ से पेंशन हुई, दूसरा फिर जुडिशल सर्विस में गए, वहाँ से पेंशन हुई, और तीसरा जब यहाँ से गए तो सब कुछ सारा ये दिस कैन नॉट हैपन एल्सवेयर, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। इसी तरह से जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो करियर सर्विस में से आए हैं एंड ही रिटायर्ड एज फेडरल सेक्रेटरी, अब वो इस जगह पे बैठे हुए हैं। बाकी भी वो 3 कैटेगरीज में से ही कुछ लोग हैं जो मौजूद हैं इस वक्त। और बल्कि एक जो मेंबर साहब हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो किसी जगह नौकरी उनकी अब भी चल रही है और यहाँ पे भी 2 नौकरियाँ वो बेवक्त
कर रहे हैं। तो इस पे पार्टी काम कर रही है, जब कोई बात आएगी सामने तो मैं आपको वो भी उससे आगाह कर दूंगा। तो आज इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके खिलाफ जो रिमूवल का तरीका कानून में लिखा हुआ है वो क्या है, वो मैंने आपको बड़े मज़े की बात बताई। वो ये है कि उनको उस तरह रिमूव किया जा सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को या हाई कोर्ट के जो 5 आईनी अदालतें हैं उनके जज को रिमूव किया जाता है। अब कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स कहाँ है और किस जगह के ऊपर कहते हैं ना खुला तजाद, वो खुला तजाद यहाँ है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है अपनी जजमेंट में, और एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा, कि जो इलेक्शन कमीशन है ना वो अदालत है नंबर 1, और ना ही वो कोई ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल भी एक कुज़ाई जुडिशल काम करता है, यानी नीम जुडिशल, जिस तरह कहते हैं ना नीम हकीम एक बड़ा मुहावरा है, तो वो भी एक नीम जुडिशल इदारा है। लेकिन ये ना नीम जुडिशल में आता है ना जुडिशल में आता है। और वहाँ से मैंने पिछले दिनों कुछ बड़े रिमार्क्स जो देखे, मैं वहाँ मौजूद नहीं था इसलिए मैं जो रिपोर्ट हुआ वो मैं कहने लगा हूँ। तो वहाँ एक मेंबर साहब है, उनका ताल्लुक एक सूबे से है, तो वो बार बार कहते हैं कि इसको आप अदालत है, मजाक न समझ। वो अदालत नहीं है, उनको कोई बताया नहीं आगे से वकील साहब जो थे उन्होंने कि अदालत नहीं है, तो आप मजाक कर रहे हैं इसको अदालत कह के, इसलिए ये कमीशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमीशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड ट्रिब्यूनल। ये इस पे मैं थोड़ी सी, कभी हम सारे एजुकेट होते हैं पूरी ज़िंदगी, इसलिए मैं बातें जो मुतल्लका होती हैं जो वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। और यूथ हमारी ज़्यादा है इसलिए हमें ज़्यादा लोग सुनते हैं, जो नौजवान हैं, बुज़ुर्ग भी सुनते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट मी थैंक यू वेरी मच। आई गो थ्रू योर कमेंट्स, और मेरा दिल चाहता है कभी कोई हम ऐसा सेगमेंट भी दरमियान में लगा सकें, ये थोड़े से हालात आगे जाएँ तो जिसमें आपके कमेंट्स के ऊपर भी एक शॉर्ट सा तबसरा शामिल हो। बट आई थैंक यू वेरी मच। जो दूसरा है उसका वो ये है कि उनको निकालने के लिए, एक ये हो गया मैंने आपको बताया कि उनको निकालेंगे ऐसे जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना है। दूसरा ये हो गया उसके साथ ही कि उनको प्रोसीजर भी वही होगा। तीसरा ये हो गया कि जो इदारा है कौन है, वो आर्टिकल 209 में लिखा हुआ है आइन के आर्टिकल में, कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसको चीफ जस्टिस ऐड करते हैं, सीनियर जजेस होते हैं, फिर जिस सूबे से मुतल्लिका हो वहाँ के चीफ जस्टिस आ जाते हैं। वो एक पूरी बड़ी कंपोजिशन है जिसके अंदर बैठ के लोग इसको सुनते हैं। फाइलिंग के लिए जो रूल्स बने थे उन पर मैंने भी बड़ा जोर लगाया और लोगों ने भी लगाया, मैंने बतौर लॉ मिनिस्टर भी बड़ा जोर लगाया कि फाइलिंग के लिए पहले फाइलिंग होती थी कि वो सिर्फ सदर रेफरेंस फाइल कर सकेगा। अब जो रूल्स हैं उनके मुताबिक कोई एनी सिटीजन का लफ्ज़ वहाँ पे, कि कोई भी शहरी जाके मेंबर ऑफ द कम्युनिटी जाके वहाँ पे कह सकता है कि जी मुझे इन पे एतबार नहीं है, और ये कह सकता है कि ये मिसकॉन्डक्ट इन्होंने किया है, या कह सकता है ये मिसफिट हैं हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, या दूसरी जो ग्राउंड्स वहाँ पे 3 ग्राउंड्स लिखी हुई हैं वो। अब उस पर एक फ़ैसला होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उस पर अमल दरामद के लिए एजाज चौधरी साहब की तरफ से वो रेफरेंस, वो इज़ सीनियर लीडर ऑफ PTI और वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तहरीक इंसाफ ने आज रेफरेंस फाइल किया है। अब आगे देखिए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो कब इसका नोटिस लिया जाता है, फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरी बात यह कि कराची में आज जो नताइज उन्होंने देखे हैं, एक सीट जो चोरी की थी, उस चोरी वाली सीट की रिट्रीवल के लिए आप लोगों ने बड़ा लिखा हुआ है कि फौरी तौर पे जाएं, तो मैंने आपको कल कहा था पिटीशन तैयार हो गई, वो हाई कोर्ट में चली गई है, होपफुली वो कल सुनी जाएगी। जो सीट चोरी की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमने जीती हुई थी वहाँ, वो किसी ने कहा था धांधली धौंस धन से जीत गया जुल्म, फिर मकरो फन से जीत गया। ये अब एक और जो कहते हैं ना कि मेरे मिजाज का इसमें कोई कसूर नहीं, तेरे सलूक ने लहजा बदल दिया मेरा। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो 80% लोग कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, वो वाकयाती बातें हैं सारी, वो कोई ख्यालाती तस्वुराती या जज्बाती बातें नहीं हैं। अब मैं एक आपको बताने लगा हूँ डायकोटमी, जिसको दो रंगी कहा जा सकता है। आइन में 3 सतह की गवर्नमेंट्स हैं जो रिकगनाइज की जाती हैं। वन इज़ द फेडरल गवर्नमेंट, दूसरे नंबर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तीसरी जो लोकल गवर्नमेंट। तो जिन शहरों में आप वेस्ट में रहते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पास सारा इख्तियार होता है, बाकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, किसी का स्टेट है उसके पास कम इख्तियार होता है, लोकल गवर्नमेंट सारे लोगों का काम करती है।
अब यहाँ कराची में जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है उसका इलेक्शन हो रहा था, अब मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी दफ़ा ये कैंसिल हो गया है। आज ही कहा उन्होंने कि पंजाब में इलेक्शन ज़रूर होगा, यानी पंजाब में इलेक्शन के लिए स्टैंडर्ड और है, यहाँ के लोगों को बड़ी शदीद ज़रूरत है। और कराची जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है, उसको मैं हमेशा शहर कायद लोग कहते हैं, मैं शहर कायद भी कहता हूँ, शहर पाकिस्तान कहता हूँ। तो क्या वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है कराची के लोगों को? वो वहाँ कचरे के ढेर जो हैं और उसकी नाअहलियाँ जो भी हैं, जिस इदारे के भी हैं और जिस गवर्नमेंट के भी हैं और जिस पार्टियों के भी हैं, उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि वो इलेक्शन ना हारें? और बार बार उनकी फरमाइशी, ये जो फरमाइशी आते हैं ना ख़त और उनके ऊपर जो इक़दामात होते हैं, उनके मुकाबले में पंजाब में बड़ा पुरजोश, जी हम ये तो इन्हें अदालत हो जाएगी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ये गवर्नमेंट ने अगर कुछ ना किया हम हुक्म देते हैं कि साथ कोई हुक्म नहीं दे सकता। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दिया है ऑबिटर डिक्टा रिमार्क कि हम ये कोई बना के तैयार करके टेलर मेड हम कानून नहीं भेज सकते पार्लियामेंट। वो कहते हैं ये कानून बनाओ। तो ये तो एक वही है, उसका एक चेहरा, एक इदारा है उसका चेहरा, जहाँ पीटीआई गवर्नमेंट है ये वाला, और दूसरी जगह जब जाता है तो चेहरा ये वाला हो जाता है। तो इस वक्त मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ कि आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सेनेटर्स ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब को। ख़त क्या है कि ह्यूमन राइट्स, ज़ाहिर है कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स का मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं आइन के जिनमें लिखा हुआ है। उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि आप ह्यूमन राइट्स इन्फोर्स करें, और एक शख्स है जिसकी ह्यूमन राइट्स के ऊपर सारे खामोश हैं, उसका नाम है आज़म सवाती। आज़म सवाती के पीयर्स ने, सेनेटर्स ने ख़त लिखा है एक आइनी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को। अब देखिए हरकत होती है, नहीं होती, कब होती है। खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखिए, और मेरी आप हमेशा से दुआओं का हिस्सा हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में आप जहाँ भी हैं आपको इज़्ज़त दे, सेहत दे और हलाल रिज़्क़ दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।